गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन क्या होता है कि जीवन में ये जो पत्र है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्र के माध्यम से हम अपना समाचार, अपनी राय, अपनी शिकायत, अपनी मांग और अपना संदेश जो है वो दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ओके, तो पत्र लिखना एक कला है, यानी कि पत्र लिखने वाले व्यक्ति लिखी गई सामग्री के साथ पूरी तरह से जुड़ा होता है और उससे पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति को लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है, यानी कि लिखने वाला कैसा है वो भी पता चलता है। ओके, और सामान्यतः पत्र के दो प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र को पढ़ा है और आज हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्र। ओके, तो चलो हम जाते हैं, देखते हैं। अभी देखो, अनौपचारिक पत्र जो है वो अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, सहेलियों को लिखे जाते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र जो है उसकी परिभाषा अलग है। तो देखते हैं हम औपचारिक पत्र की परिभाषा। जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता उसे लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि जिसे तुम पत्र लिख रहे हो उसका और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, तुम किसी कारणवश उसे पत्र लिख रहे हो। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, तुम जिसे पत्र लिख रहे हो वो तुम्हारा रिश्तेदार होता है, मम्मी पापा यानी कि माँ बाप, पिताजी यानी कि, या तुम्हारे सहेली, दोस्त, मौसी, हाँ, फूफा फूफी, ऐसे संबंध होते हैं, तो वो तुम्हारे साथ उसका संबंध रहता है। लेकिन यहाँ पर औपचारिक जो लेटर है, पत्र है, उसमें तुम्हारा लिखने वाले का और पाने वाले का दोनों के बीच में किसी भी तरह का संबंध नहीं होता है। ओके, तो इसलिए देखो क्या होता है कि भाषा शैली में औपचारिकता रहती है। जैसे हम लोग फ्रेंड्स को मिलते तो हम कैसे बोलते हैं, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, क्या सब कैसा ठीक चल रहा है ना, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन हम जो औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें ये बातें हम नहीं लिख सकते। प्रिय ये शब्द नहीं आएगा, ओके, पूज्य ये शब्द भी नहीं आता है। हाँ, तो देखो इसमें भाषा शैली में औपचारिकता होती है, ये एक खास तरीका है। देखो पत्र, उसकी भाषा सरल, सहज और शिष्ट होती है, शिष्टाचार होता है उसमें। ओके, और औपचारिक पत्र में ऐसे बहुत सारे पत्र शामिल हुए हैं। कई पत्रों के तरह जो है, यानी कि प्रकार जो है उसमें आता है। अभी उसमें कौन से प्रकार आते हैं, देखो व्यावसायिक पत्र, हाँ, जो व्यवसाय के लिए, जो व्यवसाय यानी कि फॉर एग्जांपल किताबों की मांग करते हुए पत्र, खेल सामग्री की मांग करते हुए पत्र, ये व्यावसायिक तौर पर होते हैं। ओके, कार्यालय में जो पत्र होते हैं, यानी कि कार्यालय को लिखे गए पत्र होते हैं। उदाहरणार्थ किसी सरकारी अधिकारी को, संस्थानों को तुमने लिखा हुआ है, ये पत्र जो है वो कार्यालयीन पत्र होते हैं। इसमें देखो छुट्टी की मांग करते हुए पत्र तुम प्रधानाचार्य के कार्य में लिख रहे हो ऑफिस में, वो भी आ सकता है। ओके ना, उसके बाद देखो शिकायत पत्र, यानी कि तुम किसी के बारे में शिकायत कर रहे हो। अभी शिकायत करते में देखो कि स्वास्थ्य अधिकारी को बता रहे हो तुम लोग कि हमारे यहाँ पे जो महानगर पालिका के ऑफिस में तुम लोग पत्र लिख रहे हो कि हमें जो पानी मिल रहा है वो अशुद्ध है, पीने लायक नहीं है, या हमारे मोहल्ले में गंदगी है, कूड़ादान जो है वो भरा हुआ है, अभी तक उसे साफ नहीं किया गया है। ओके, या मच्छरों का उपद्रव जो है वो बढ़ गया है। ओके, या देखो टेलीफोन का बिल ज़्यादा आ गया है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। हाँ, हमारे ये तुम पत्र लिखते हो, इसके साथ साथ देखो लाउड स्पीकर जो है वो ऊंची आवाज़ में लगाने के कारण तुम्हें पढ़ाई में बाधा आ रही है। हाँ, या चोरी का बढ़ता प्रमाण बढ़ रहा है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक को तुम पत्र लिख रहे हो, ये सब शिकायत पत्र में आते हैं। ओके, और उसके बाद है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र यानी कि नौकरी प्राप्त करने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं आवेदन पत्र। ओके, अभी देखो पत्र लिखते समय ध्यान में रखने वाली योग्य बातें। जब तुम औपचारिक पत्र लिखोगे तुम्हें कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पहली ये बात ध्यान में रखो, पत्र में जो भी तुम लिखने वाले हो, पता, दिनांक, संबोधन, सब तुम्हें बाई ओर से ही लिखना है। वैसे तो मैंने सब नियम अनौपचारिक लेटर में बताए हैं, फिर से बता रही हूँ। देखो तो
पता जो है पहले, सबसे पहले तुम्हें दिनांक लिखनी है, चाहे वो औपचारिक पत्र हो या चाहे अनौपचारिक पत्र हो। सबसे पहले तुम्हें दिनांक लिखनी है, यानी कि तिथि लिखनी है। ओके। और वो तुम लोगों ने सितंबर, नवंबर, दिसंबर ऐसा लिखा तो चलेगा, या तुम लोगों ने अंकों में लिखा तो भी चलेगा, उसके लिए अंक कम नहीं होंगे। तो ये लिखने के बाद देखो, पत्र लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, बाई और व्यावसायिक पत्र हो या कार्यालयीन पत्र हो, प्रति और सेवा में का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि देखो, सेवा में ही लिखो। एक बार मन में ठान लो कि औपचारिक पत्र आया है, मुझे सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, कॉमा करके जिसे तुम पत्र लिख रहे हो उसका पता जो है वो तुम्हें लिखना है। पूरी तरह से वो पता लिखो। ओके, जो भी पता दिया हुआ है उसे तुम्हें लिखना है। और उसके बाद तुम्हें जिसे पत्र तुम लिख रहे हो उसकी ईमेल आईडी को लिखना ज़रूरी है। ओके, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद तुम संबोधन करोगे, अभिवादन जो रहेगा वो मैं तुम्हें एक लेटर जब आगे देने वाली हूँ उसमें तुम्हें बताऊंगी। हाँ, अभी औपचारिक लेटर में विषय आते हैं, अनौपचारिक लेटर में विषय नहीं होते हैं। और औपचारिक लेटर में ये विषय को आधा अंक दिया गया है। तो तुम जिस कारण पत्र लिख रहे हो, शायद वो शिकायत पत्र हो सकता है, प्रार्थना पत्र हो सकता है। ओके, तो उस विषय को आधा अंक दिया गया है, उसे तुम्हें लिखना है। फिर तुम्हें लिखना है महोदय, और जिस कारण तुम पत्र लिख रहे हो उसे तुम्हें संक्षिप्त में बताना है। ओके, क्योंकि तुम्हारा और उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। छोटे संदर्भ लिखकर, यानी कि जरा सा संक्षिप्त में लिखकर तुम्हें वो बातों को स्पष्ट करना है। 2 अनुच्छेद किए तो चलेगा। और हमारे अनौपचारिक पत्र में जैसे हम लोग मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा रिश्ता ज़्यादा गहरा नहीं है या नहीं है हमारा। ओके, अंत में देखो, यहाँ पे तुम्हें जो प्रेषक है, तुम जो पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस वहाँ पे आएगा। और वो जो है कि समापन करते समय देखो वहाँ पे भवदीय लिखना है, और जो पत्र लिखते हैं उसका नाम लिखना है। अभी भवदीय कहाँ लिखना है मैं तुम्हें आगे बताऊँगी। ओके, और फिर जो पत्र लिख रहा है उसका पूरा पता वहाँ पे आएगा, और उसकी ईमेल आईडी, जीमेल आईडी जो है उसे तुम्हें लिखना है। ओके, इस तरह से तुम्हें क्या करना है, पत्र को लिखना है। अभी देखो कौन सा पद आने के बाद संबोधन और समापन क्या रहेगा। तो देखो, अगर प्रधानाचार्य जी को तुम पत्र लिख रहे हो, अभी प्रधानाचार्य को पत्र कब लिखोगे, स्कूल के संदर्भ में, यानी कि तुम 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, या तुम्हारी फीस भरने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा जो है वो थोड़ा किसी समस्या के कारण वो देरी से भरने जा रहे हैं, यानी कि तुम शुल्क जो है यानी फीस जो है वो भर नहीं सकते हो, या कुछ तुम्हें प्रधानाचार्य से काम रहेगा, तो ये जो पत्र आएगा तो ये पत्र औपचारिक है। तो इसके लिए आदर संबोधन क्या करोगे, आदरणीय प्रधानाचार्य, और समापन में क्या रहेगा, आपकी छात्रा, या अब लड़की रहेगी तो क्या कहेगी, आपकी छात्रा, और लड़का रहेगा तो आपका छात्र। ओके, ऐसा रहेगा। और अगर पद जो है पुस्तक विक्रेता है, व्यापारी है, व्यवस्थापक है, संपादक है, या अन्य भी हो सकते हैं, बैंक मैनेजर है, विद्युत अधीक्षक हो सकता है, स्वास्थ्य अधिकारी हो सकता है, इनके लिए संबोधन में सिर्फ महोदय, अन्य किताबों में दिया हुआ है माननीय महोदय, आदरणीय महोदय, कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें महोदय ही लिखना है, महोदय लिखो। और समापन में अंत में भवदीया या भवदीय, लड़की रहेगी तो भवदीया और लड़का रहेगा तो भवदीय। यहाँ पे आपका विनीत या आपका कृपाभिलाषी, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, कृपयाभिलाषी लिखते समय उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तुम्हारी विनीत लिखते समय वी नी कौन सा पहला है दूसरा है, इसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। इससे अच्छा है उसे टाल दो, उसे निकाल दो, क्योंकि भवदीया और भवदीय ये सब में चलता है। सिर्फ क्या मैंने कहा है कि प्रधानाचार्य को क्या कहना है कि आप उसकी छात्रा हो, इसलिए वहाँ पे क्या लिखना है, आपकी छात्रा। बाकी जो भी औपचारिक आएंगे पत्र, उस औपचारिक पत्र में समापन में भवदीया या भवदीय ही लिखना है।
इसका मतलब तुम्हें अभी से ध्यान में रखा तो तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेलिंग पहली है दूसरी है, क्योंकि बहुदिया में सिर्फ दी आता है और दी कौन सा है, वो दूसरा है बस। ओके, ये बातों को तुम्हें ध्यान में रखना है। चलो अभी उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 लेटर लिए हैं। पहला लेटर मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। विजय विजया देशपांडे, नेहरू चौक, सातारा से प्रधानाचार्य सरस्वती विद्यालय, सावरकर मार्ग, सातारा को अपनी बड़ी बहन के विवाह के कारण 5 दिनों की छुट्टी मांगने के लिए प्रार्थना पत्र लिखती है। अभी देखो, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है कि से के पहले जो पता होता है वो लिखने वाले का होता है, और को के पहले जो पता होता है वो जिसे तुम पत्र लिख रहे हो उसका होता है। ओके, तो यहाँ पे विजय या विजया पत्र लिख रही है। किसे लिख रही है वो? प्रधानाचार्य जी को। क्यों लिख रही है वो? क्योंकि उसे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। ओके, कौन किसे लिख रही है और क्यों लिख रही है? ओके, क्यों लिख रही है विषय में आएगा। कौन लिख रही है ये तुम्हारा जो लिखने वाले का पता में आएगा। किसे लिख रही है? और जिसे तुम पत्र लिख रहे हो। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? दिनांक लिखनी है। मैंने यहाँ पे दिनांक ली है 8 सितंबर 2020। ओके, उसके बाद एक लाइन तुम्हें छोड़नी है। उसके नीचे तुम्हें लिखना है सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सरस्वती विद्यालय, सावरकर मार्ग, सातारा। यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है। सेवा में लिखते समय उसके बाद किसका एड्रेस आता है कि तुम जिसे पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस वहाँ पे आता है। तो हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, इसलिए प्रधानाचार्य जी का पता वहाँ पे आ गया। अभी देखो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? उसकी जीमेल आईडी लिखनी है। फिर से बता रही हूँ, जीमेल आईडी नहीं लिखा ना तुम्हारा आधा अंक चला जाएगा। और जीमेल आईडी लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में आते हैं और उसमें कोई भी गैप नहीं होता, अंतर या दूरी पर नहीं लिखे जाते हैं, वो एक साथ ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, सरस्वती विद्यालय यानी कि SVSMS यानी कि क्या है? सरस्वती का S, विद्यालय का V, सावरकर मार्ग SMI और सातारा यानी कि svsms@gmail.com। ओके, उसे लिखना है। अभी देखो, तुम लोगों ने पहले दिनांक लिखी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सरस्वती विद्यालय, सावरकर मार्ग, सातारा। उसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है तुम्हें और जीमेल आईडी जो है उसे लिखना है। ओके, ये बात समझ में आई यहाँ तक? चलो आगे जाते। अभी आगे लाइन नहीं छोड़नी है, आगे विषय के लिए लाइन नहीं छोड़नी है। वहाँ पे तुम्हें लिखना है विषय। अभी विषय क्या है? तुम लोग क्यों पत्र लिख रहे हो? क्योंकि तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे पत्र कैसे, यहाँ पे विषय कैसे आएगा? 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तुम प्रार्थना कर रहे हो, विनती कर रहे हो ना, तुम्हें चाहिए ना कुछ, इसलिए प्रार्थना पत्र। अभी यहाँ पे देखो, महोदय, ये तुम्हारा हो गया है संबोधन। ओके, महोदय, महोदय नहीं, प्रोनाउंसिएशन महोदय। और लिखते समय भी महोदय, हम बोलते समय महोदय बोलते हैं, लेकिन मोह नहीं होता है, म होता है, म, महोदय। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? कॉमा देना है। मैं विजया, अभी वहाँ पे विजय हो गया है तो तुम्हें सिर्फ विजया करना है। अगर लड़के को लिखना है तो वो विजय चलेगा, क्योंकि मैंने आगे छात्रा लिखा है तो लड़का छात्र लिख सकता है। मैं विजया देशपांडे आपके पाठशाला में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ। मेरी बड़ी बहन राधिका का विवाह 12 सितंबर को तय हो गया है। घर में यह प्रथम शुभ कार्य है, इसलिए बड़ी धूमधाम से होगा। इस मंगल कार्य में सभी अतिथियों की खातिरदारी के आवभगत करना, उसका वेलकम करना करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, इसलिए मुझे 10 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक 5 दिनों की छुट्टियों की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे अनुपस्थित रहने से जो पढ़ाई में क्षति होगी उसे मैं सहेलियों के द्वारा पूरा करूँगी। ओके, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। अभी तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है?
आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप मेरी समस्या जानकर मुझे अनुमति देंगे। अनुमति यानी कि परमिशन देंगे। लास्ट में ये लिखने के बाद तुम्हें नए लाइन पर, लाइन नहीं छोड़नी है, लाइन पर लिखना है, अगली लाइन पर, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। अभी तुम लोग सधन्यवाद या धन्यवाद भी लिख सकते हो, लेकिन कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी ये थोड़ा उच्च लेवल का, यानी कि अच्छी तरह का शब्द है, तो इसलिए तुम लोग कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी यही लिखो। ओके, उसके बाद तुम्हें उसके ही नीचे लाइन छोड़नी नहीं है, फिर से बता रही हूँ। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, अभी प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हो तुम लोग, इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। अगर लड़का रहेगा तो कैसा लिखेगा, आपका आज्ञाकारी छात्र। ओके, विजया देशपांडे, कक्षा 9वीं अ ब जो भी लिखना है वो तुम लिख सकते हो। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है तुम्हें। ओके, और आगे लिखना है विजया देशपांडे, नेहरू चौक, सातारा, यानी कि जो पत्र लिखने वाली है या लिखने वाला है उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर आएगा। ओके, विजया देशपांडे कॉमा नेहरू चौक कॉमा सातारा फुल स्टॉप। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़नी है और लिखना है, यहाँ पर भी देखो मैंने कहा है कि स्मॉल लेटर में सब आने चाहिए, विजया देशपांडे @gmail.com। ओके, अभी विजया का, अभी देशपांडे की स्पेलिंग बहुत लंबी है तो तुम लोगों ने शॉर्टकट में लिखा तो चलेगा, विजया d@gmail.com। ओके, ये तुम्हारा हो गया प्रधानाचार्य जी को लिखा हुआ पत्र, प्रार्थना पत्र है। अभी हम दूसरा मैं तुम्हें देने वाली हूँ, या आगे मैंने दिया है यहाँ पे कि जो शिकायत पत्र है। अभी दूसरा देखो, सुनील सुनीता मेहता, किशोर कुंज, गांधीनगर, थाने 40000604 से विद्युत अभियंता डिवीजन 4 वागले स्टेट थाने को पत्र लिखकर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट बंद के कारण, पत्र लिखती है यानी कि रोड की जो लाइट है ना वो बंद है, इसके कारण वो शिकायत पत्र लिख रही है। हाँ, बंद के कारण शिकायत पत्र वो लिख रही है। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, दिनांक, मैंने यहाँ पे दिनांक लिखा है 9 अगस्त 2020, तुम कौन से भी लिख सकते हो। ओके, 9 सेवा में, ये तो तुम्हें लिखना ही है। अभी किसे पत्र तुम लिख रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है, विद्युत अभियंता। अभी देखो जहाँ पे प्रश्न में तुम्हें दिखाई दे रहा है कॉमा कॉमा कॉमा, और फिर को के पहले तुम्हें क्या करना है, फुल स्टॉप देना है। तो विद्युत अभियंता कॉमा डिवीजन 4 कॉमा वागले स्टेट कॉमा थाने फुल स्टॉप देना है। ओके, इसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, VA यानी कि विद्युत अभियंता, हाँ VA, उसके बाद DCV और T है, यानी कि विद्युत अभियंता डिवीजन 4, इसका हर एक का मैंने लेटर लिया है, स्मॉल लेटर, @gmail.com। ओके, यहाँ तक समझ में आई ना बात। उसके आगे तुम्हें क्या लिखना है, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, यानी कि विषय आएगा वहाँ पे। पत्र क्यों लिख रहे हो तुम लोग, क्योंकि स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण शिकायत कर रहे हो ना, तो इसलिए विषय में क्या आएगा कि स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण शिकायत पत्र। ओके, उसके नीचे फिर से बता, लाइन नहीं छोड़नी है, उसके नीचे लिखना है महोदय, महोदय के बाद कॉमा आएगा। मैं सुनील मेहता, गांधीनगर थाने का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में गत 5 दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है। गत यानी कि बीते हुए दिन ना, जो हो गए 4-5 दिन हो गए कि हमारे यहाँ पे लाइट शुरू नहीं हो रही है, यानी लाइट बंद है। पूरा मोहल्ला और सामने की सड़क शाम होते ही अंधेरे में डूब जाती है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है। इसके कारण आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती है, अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्रता से आप किसी वायरमैन को भेजकर लाइट की जांच करके उसे ठीक करवाए। ओके, तुम लोगों ने बता दिया है, संक्षिप्त में बता दिया, बहुत बड़ा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारी समस्या है वो समस्या तुम लोगों ने कम शब्दों में उनके सामने पेश की है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या को हल करेंगे।
ओके, ये हो गया। उसके नीचे की लाइन में लिखना है तुम्हें कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। अभी यहाँ पे देखो प्रधानाचार्य नहीं है, तुम्हारा उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्या है भवदीय। प्रधानाचार्य को क्यों तुम लोग आपकी छात्रा, क्योंकि तुम उसके स्कूल में पढ़ते उसकी छात्रा हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पे आपकी छात्रा या छात्र लिखना है। यहाँ पे लिखने उसके बाद देखो प्रधानाचार्य को छोड़ के किसी को भी आपका लिखना नहीं है, सिर्फ भवदीय लिखना है। आपका विनीत, आपका कृपाभिलाषी, आपका भवदीय ऐसा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ भवदीय। लड़की रहेगी तो भवदिया। अभी पहले वाला पत्र मैंने विजय के नाम से लिखा है, तो दूसरा वाला पत्र मैंने सुनील के नाम से लिखा है। ओके, यानी कि लड़का और लड़की के नाम से, तुम लोग जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। भवदीय सुनील मेहता, फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद तुम्हें क्या करनी है, एक लाइन छोड़नी है। फिर एड्रेस किसका आएगा, जो पत्र लिखता है उसका। सुनील मेहता, किशोर कुंज, गांधीनगर, यहाँ पे कॉमा, गांधीनगर कॉमा, और थाने 400604, फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और तुम्हें लिखना है सुनील मेहता @gmail.com। ओके, तो ये हो गया हमारा पत्र। सबसे पहले सब देखो, मैं फिर से बता रही हूँ कि जो हमें पत्र में दिनांक लिखनी है, सेवा में लिखनी है, प्रिय लिखना है, या अंत में संबोधन, समापन, अभिवादन, जो भी लिखना है सब बाई ओर ही लिखना है, लेफ्ट में ही लिखना है, राइट में कुछ भी लिखना नहीं है। नई पैटर्न आ गई है। देखो तुम्हें क्या करना है, जीमेल आईडी जो है उसे लिखना ज़रूरी है। औपचारिक पत्र में विषय का आना ज़रूरी है। ओके, अभी देखो जब तुम लोग दिनांक लिखते हो और सेवा में विद्युत अभियंता डिवीजन 4, यहाँ से लेकर दिनांक से लेकर जीमेल आईडी तक तुम्हें 1 अंक दिया गया है। ओके, फिर विषय के लिए आधा अंक है, यानी कि 1.5 अंक वहाँ पर हो गए। फिर महोदय से लेकर कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी के लिए 2.5 मार्क्स दिए हैं। ओके, 2.5 मार्क्स दिए, यानी कि टोटल कितने हो गए हैं, 4 अंक हो गए हैं। ओके, फिर भवदीय और जो लिखने वाले का नाम लिखते हैं उसे आधा अंक दिया गया, यानी कि 4.5 हो गए। और फिर लास्ट का तुम लोगों ने जो एड्रेस लिखा है, जो पत्र लिखने वाले का एड्रेस है, उसे आधा अंक है। अगर तुमने उसमें ईमेल आईडी नहीं लिखी, ओके, यानी कि gmail.com नहीं लिखा, तो तुम्हारा आधा अंक वो चला जाएगा। इस तरह 5 अंक दिए गए हैं। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं रहता, इसलिए अनौपचारिक पत्र में कैसा होता है कि जब से तुम प्रिय राधिका, सप्रेम नमस्कार, इसे आधा अंक है। उसके बाद का जो है वो अंत तक 3 अंक दिए गए हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में विषय को आधा अंक जो है वो दिया जाने के कारण बाकी का जो पैराग्राफ है उसे 2.5 मार्क्स दिए गए हैं। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि जो मैंने अभी सिखाया वो तुम्हें अच्छी तरह से पत्र लेखन समझ में आया होगा। तुम्हें उसे अच्छी तरह से अपने निबंध की बुक में दोनों लेटर को अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बताना है। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।